नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और कंटिन्यूअस हम लोग जो है भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे हम लोग किस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। 15th लेक्चर है आज। मतलब इसके पहले हम लोग ने कंप्लीट 14 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। आज की हमारी जो क्लासेस हैं वो किसके बारे में है, मेजर माउंटेन पासेस के बारे में। ना कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो माउंटेन पास है ना वो किस राज्य में अवस्थित है। कई बार एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो माउंटेन पास है, ये जो दर्रा है, ये जो है किन दो स्थानों को कनेक्ट करता है ना। ये दो प्रमुख क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लोकेशन से कई बार नॉर्थ से लेकर के साउथ का क्रम पूछ लेता है ना कि नॉर्थ नदर्न मोस्ट कौन सा है, सदर्न मोस्ट कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है कुछ बन जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेजर माउंटेन पासेस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैप के माध्यम से आप इसको विजुलाइज भी कर लेंगे और सबसे ज़रूरी कि पेपर में आपके पूछा जाता है। तो चलिए इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें। ये एक सीरीज़ जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, ये एक निःशुल्क सीरीज़ है, नया बैच है किसका, ज्योग्राफी का है। इसके बाद हम लोग फिज़िकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी चैनल पे, हम लोग धीरे धीरे सारी पूरी क्लासेस को ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ाने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ना, टीसीएस पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको टेस्ट हैं वहाँ पर जो निःशुल्क मिलते हैं, ठीक है ना। हर वीक में लगभग 2 टेस्ट वहाँ पर अपलोड होते हैं। आप वो 2 टेस्ट जो है वो कंटिन्यूस दे सकते हैं, एप्लीकेशन पर ही दे पाएंगे आप। तो ये निःशुल्क जो है टेस्ट का एप्लीकेशन है। आगे भी आने वाले समय में इसमें आपको विदाउट कॉस्ट ही जो है वो टेस्ट मिलता रहेगा, क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप इस क्या कहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आगे आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है। तो मेजर माउंटेन पासेस, पर्वतीय दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो जब बात दर्रे की होती है बच्चे, तो दर्रे का मतलब ही है रास्ता, ठीक है। और इसे इंग्लिश में देखें तो हम लोग कई बार पास बोलते हैं, कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं ना, तिब्बती भाषा में ला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पास है या ला है, इन दोनों को ही हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दर्रा बोल सकते हैं। ये माउंटेन में बने हुए रास्ते हैं। जैसे बड़ा सा माउंटेन है और उसके बीच में कोई एक ऐसा दर्रा पाया जाता है जिससे कि यहाँ से उस तरफ जाया जा सकता है, तो उसी को जो है माउंटेन पर बने हुए रास्ते कहा जाता है। अच्छा, दर्रा इतना मतलब जाने योग्य होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए कि उस पर रोड की तरह उसका यूज़ किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसे ही आप दर्रा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दर्रे का मतलब है रास्ता, पर्वतों के बीच में बना हुआ वो रास्ता जिसमें से आसानी से आया जाया जा सके, इसी को बोलते हैं दर्रा। ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ये उसकी विशेषता है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ राज्यों के बारे में दर्रों की चर्चा करेंगे। जैसे कि आज प्रमुखता बात करेंगे किसके बारे में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जहाँ जहाँ आपका हिमालय का विस्तार होगा वहाँ पर आपके जो है वो दर्रे होंगे। तो वैसे देखा जाए तो लद्दाख में भी मिलेगा दर्रा, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। और फिर उधर सिक्किम में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, नागालैंड में देखेंगे, मणिपुर में देखेंगे, मिज़ोरम में देखेंगे। तो ये जो हिमालय का एक्सटेंशन वाली जगह है वहीं पर आपको दिखेगा। तो आज 2 राज्य कवर करेंगे, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। लोकेशन देखने की कोशिश करिएगा, मन में बिठाने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास मैप है तो आप भारत का भूगोल फिजिकल वाला मैप आप ओपन कर लीजिए, या अगर आपने वो बड़ा सा चिपका रखा हो तो आप उसी के बगल में बैठ करके ये लेक्चर ले रहे हो तो आपको समझ में आएगा चीज़ें एक्चुअली क्या है। तो हम लोग सबसे पहले दर्रे की बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में, मिंटका पास के बारे में। तो जब मिंटका पास के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसका एलिवेशन, जो कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा ना कितना मीटर ऊपर है, लेकिन आप थोड़ा समझ के लिए देख सकते हैं कि 4709 मीटर जो है वो सी लेवल के ऊपर इसका मतलब उतनी ऊंचाई पर है। कनेक्ट किसको करता है, तो भाई ये मिंटका पास की थोड़ी सी लोकेशन देखिए। मिंटका पास यहाँ पर है,
ठीक है। तो मिंटका पास यहाँ से जो है आप चाइना जा सकते हैं। एक बात और मिंटका पास के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, ये चाइना वाला रीजन है, तो इसी के ट्राई जंक्शन पर जो है मिंटका पास अवस्थित है। तो कभी अगर ये पूछ ले कि अफगानिस्तान किस दर्रे से जा सकते हैं, तो वो इसी दर्रे से मिंटका से ही जाएंगे। तो ये ट्राई जंक्शन पर जो है अवस्थित है। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, चाइना है और इंडिया है। ठीक है। अब इसकी डिटेल के बारे में देखें तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है भैया? लद्दाख वाले रीजन में। मतलब आप इधर देखिए, ये जम्मू कश्मीर का ये पूरा का पूरा लद्दाख वाला रीजन हो गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको, पहले तो पूरा लद्दाख था, अब अगर देखा जाए तो ये एरिया लद्दाख का हो गया, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। तो लद्दाख वाले रीजन में अवस्थित है और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है चाइना से। ठीक है। तो ये वाला बात अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये ट्राई जंक्शन पर पड़ता है किसके? इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ना, वो ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। तीनों देश वहीं पर मिलते हैं। वहाँ पे कौन सा दर्रा है? मिंटका। कई बार ये पूछ लेता है कि तीनों देशों में ट्राई जंक्शन पर पड़ने वाले पास का क्या नाम है। कई बार ये पूछता है किस वो राज्य में है या यूनियन टेरिटरी में है। कई बार ये पूछ लेता है किसको कनेक्ट कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं सर। मुझे लगता है अब आपको ये पास यहाँ पे क्लियर हो गया। थोड़ी और समझ बेहतर करने के लिए ना थोड़ा सा इस लोकेशन को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये लोकेशन ऐसे बन रखा है ना, आपके मैप में भी होगा, तो हम ऐसे ही जैसे मिंटका बोलेंगे, अघील बोलेंगे, काराकोरम बोलेंगे, लनकला बोलेंगे, आप इसी में थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। एक है, बाकी को भी हम लोग यहीं पर बनाते चलेंगे, देखेंगे। दूसरा जो पास है, जिसे आप कौन सा दर्रा बोल रहे हैं? परपिक पास ना, परपिक पास बोल रहे हैं, या परपिक ला अगर यूज़ करेंगे तो ला यूजुअली तिब्बत वाले रीजन में यूज़ होता है, तो ला मतलब भी दर्रा ही होता है। एलिवेशन देख रहे हैं 5608 मीटर ऊपर है। कनेक्ट किसको करता है? लद्दाख को चाइना से। ठीक है। लोकेशन को देखेंगे समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये आपको कौन सा मिल गया? परपिक पास मिल गया। इसके जस्ट यहाँ पर एक दर्रा बनाते हैं, इसके जस्ट यहाँ पर एक जो दर्रा बनाते हैं वो कौन सा दर्रा है? वो यहाँ पर आपको मिल गया है मिंटका। तो मिंटका के बाद आपको एक परपिक ला जो है, परपिक पास जो है वो मिल गया है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है बच्चे? देख लीजिए, लद्दाख को चाइना से। क्योंकि देखो इधर चाइना ही तो है, इधर ये लद्दाख का रीजन है, इधर चाइना का रीजन है। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। ईस्ट ऑफ मिंटका पास, और कहाँ अवस्थित है? मिंटका पास के पूरब में अवस्थित है। तो मिंटका पास के पूरब में अवस्थित है, मतलब इस फैक्ट से भी आप परिचित हैं। ये मिंटका पास हो गया, तो इसके पूरब में जो है ईस्ट में कौन सा हो गया? परपिक पास हो गया। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो दर्रा है जिसे आपको पढ़ना है, खुजरेब पास। अच्छा, खुजरेब पास के पहले एक दर्रा हम आपको पढ़ाते हैं, फिर खुजरेब पर आते हैं, जिसे अघील पास बोलते हैं ना। अघील पास, जैसे आपने मिंटका पढ़ा, फिर परपिक पास पढ़ा, फिर उसके बाद अघील पास पढ़ा। एलिवेशन आप देख रहे हैं, चाहे तो नोट कर लें, बार बार रिवीजन करते से थोड़ा सा गेस बना रहेगा। वैसे मुश्किल ही है ऐसे प्रश्न बने कि कितने एलिवेशन पर है, बट नोबडी कैन क्लेम। ठीक है, परीक्षा है, हो सकता है पूछ ही ले, इसलिए एलिवेशन भी रख दिया गया है। किसको कनेक्ट कर रहा है? लद्दाख को चाइना से। क्योंकि ये वाला जो भारत का भी रीजन है ना, ऐसे जो चल रहा है अभी, इधर चाइना ही तो है। ठीक है ना। तो फिर चाइना से, लद्दाख को चाइना से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। कई बार अगर तिब्बत दे देता है तब पर भी आप परेशान ना हो, वो तिब्बत वाला रीजन ही है। ठीक है, जो चाइना ने दावा करके ले लिया है। कमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है? ये नॉर्थ ऑफ K2 पीस है, मतलब जो हमारी K2 चोटी है ना, उसके ईस्ट में पड़ता है ये वाला पास। अगर देखा जाए मतलब कि अघील पास, ये अगर देखिए आपके लिए एक पर्वत भी बना दिया गया है। टीम कितना मेहनत करके आपके लिए बनाती है, और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते। ठीक है, कम से कम जो है इस वीडियो को अपने 2-4-5 दोस्तों तक पहुंचाइए, वो भी देखें, और अपना जो YouTube का परिवार है वो थोड़ा सा बड़ा हो, हमें भी ये लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है, और आप सब हमारी मदद कर रहे हैं ना। कोई आपसे पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन आप कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप आगे भेज तो सकते ही ना। देखिए कितना बहुत मतलब मेहनत करके एक एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई जा रही, पास भी दिखाया गया और ये पहाड़ भी, मतलब K2 पीक भी ला करके यहाँ पे रखी गई ना। थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें होंगे। अब देखो इसको कनेक्ट करो, ये कौन सा हो गया? ये कौन सा? मिंटका पास हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक पास देखा जिसको परपिक पास देखा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे चले आए कौन सा? अघील पास। ठीक है, तो अघील पास एलिवेशन भी बता दिया गया। तो ये मतलब K2 पीक के ईस्ट में अवस्थित है। अब एक पास पढ़ लेते हैं, ये क्या कहते हैं? खुंजरेब पास। तो ये जो खुंजरेब दर्रा है ना, एलिवेशन आपके लिए है, आप देख लीजिए। कनेक्ट किसको करता है? लद्दाख और चाइना। अब ये सब बात किसकी कर रहे हैं बच्चे? लद्दाख की कर रहे हैं। लद्दाख के बगल में कौन सा है? चाइना है। तो
सिंपल सा बात है, बार बार रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो CPEC इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, ठीक है। CPEC जो है क्या कहते हैं, इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो जो चाइना की वो लाइन है, मतलब CPEC का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है, चाइना, एक बार सर्च कर लेना भाई CPEC का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो लाइन है ना, शायद इसी दर्रे से, मतलब एक ये कमेंट याद रखो, आप इसका फुल फॉर्म ना कमेंट कर दो, मुझे याद नहीं हो रहा है। तो ये CPEC का जो चाइना का जो एक वो था, जैसे चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, वैसे ही जो CPEC है इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो सर ये दर्रा देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, खुंजरेब पास। मतलब यहाँ पे देखो कौन सा पास मिला था, अघील। यहाँ पे कौन सा मिला था, परपिक, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा मिल गया, कुंजरेब। और थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पर आपको कौन सा मिल गया, अघील, ठीक है। ये चारों दर्रे आप बार बार रिवाइज करिए, मिंटगा हो गया, परपिक पास हो गया, खुंजरेब पास हो गया और अघील पास हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है क्रम से आपको चीज़ें समझ में आती चली जा रही हैं। अघील दर्रे के बाद आपको एक दर्रा मिलता है जिसका नाम है कारा तांगला। कारा तांगला के पहले देखिए काराकोरम दर्रा होगा, उसे आपको पढ़ना चाहिए। काराकोरम दर्रा, इसका पहले आप लोकेशन देखिए। काराकोरम पास, मतलब ये देखिए ये वही वाला एलिवेशन है। यहाँ पर आपको क्या मिला था, आपको मिंटका मिला था। यहाँ पे क्या मिला था, परपिक पास मिला था। यहाँ पर आपको क्या मिला था, खुंजरेब मिला था। यहाँ पर क्या मिला था, आपको अघील मिला था। और अघील के बाद यहाँ पर क्या मिल गया, काराकोरम। आप देख रहे हैं एकदम क्रम से है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर है, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर भी है, ठीक है, एकदम सही क्रम है। मिंटका मिल गया, परपिक पास मिल गया, खुंजरेब पास मिल गया, अघील पास मिल गया और काराकोरम पास मिल गया। अब इसमें से ना पेपर कोई भी 3 दे देगा, ऐसे मिंटका दे देगा, अघील दे देगा, काराकोरम दे देगा, मिंटका, अघील, काराकोरम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम क्या है। तो पढ़ते पढ़ते चीज़ें ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी ना। इसे क्या बोलेंगे आप, मिंटका बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, परपिक पास। इसे क्या बोलेंगे, खुंजरेब। इसे क्या बोलेंगे, अघील। इसे क्या बोलेंगे, काराकोरम, ठीक है। ये कनेक्टिविटी आपको समझ में आनी चाहिए। आइए काराकोरम दर्रे के बारे में बात करते हैं। एलिवेशन, ठीक है, लद्दाख और चाइना को कवर कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई फैक्ट अब याद नहीं करना है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या इसमें ज़रूरी है, तो इसी में जो मतलब प्राचीन में एक क्या कहते हैं पूरा रूट हुआ करता था जिसको आप सिल्क रूट कहते थे ना, सिल्क रूट जिसके माध्यम से ट्रेडिंग हुआ करती थी ना, और सिल्क रूट पर जिसका कब्जा हुआ करता था वो एक तरीके से डोमिनेंट हुआ करता था, क्योंकि ये व्यापार की एक पूरी की पूरी लाइन। तो जो प्राचीन सिल्क रेशम जो मार्ग था ना, वो एक तरीके से इसी से होकर के गुजरता था। तो सिल्क रूट का संबंध जो है वो किस दर्रे से है अगर पूछ ले तो भैया ये प्रश्न बन सकता है, तो काराकोरम दर्रे से है, ठीक है। अब काराकोरम दर्रे के बाद आपको एक दर्रा और पढ़ना चाहिए, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ काराकोरम है तो काराकोरम के बाद कौन सा मिल गया, कारा तांगला। काराकोरम के बाद कारा तांगला नाम का जो है वो दर्रा मिल जाता है। कारा तांगला दर्रा के बारे में क्या देखते हैं, एलिवेशन 6000 मीटर का है, लद्दाख और चाइना को कवर करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ये प्राचीन रेशम मार्ग की ही शाखा है, ठीक है, काराकोरम के जस्ट बगल में है। तो काराकोरम और कारा तांगला जो है ये भी जो है वो सिल्क रूट का जो है वो एक तरीके से संबंधित है, ऐसा मान के मानिए। डन। हाँ, ये देखो यहाँ पे आपके लिए बनाया भी गया है कि ये सर्दियों में क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बाधित हो जाता है ना, इस पर यूजुअली आप जा नहीं सकते, ठीक है, तो ये बंद हो जाता है एक तरह से। तो ये कुछ दर्रे आपको याद आया, मिंटका हो गया, परपिक पास हो गया, खुंजरेब हो गया, अघील हो गया, काराकोरम हो गया और कारा तांगला हो गया, ठीक है। ये इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा लद्दाख वाले ही रीजन में, तो एक आपको दर्रा मिलता है, नाम है लनकला, ठीक है। एवरेज एलिवेशन आपने देख लिया, लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट द ईस्टर्न एज ऑफ द काराकोरम, और ये काराकोरम रेंज के पूरब में पड़ता है। अब इसको देखिए ज़रा सा, ये अक्साई चीन वाले हिस्से में पड़ रहा है
और ये लनकला है यहाँ पर अवस्थित। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने काराकोरम के बाद लगभग ये वाला रीजन पढ़ा था, और यहाँ से आते हुए लनकला जो है वो किसको, लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है, किससे, तिब्बत से। लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एलिवेशन आपने इसको देख ही लिया। लनकला के बाद एक आपको इमिशला याद रखना पड़ेगा। लनकला के बाद इमिशला, ये इमिशला है, और बच्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लनकला हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा तो क्या कहते हैं, कारतांगला हो जाएगा। यहाँ पे आपने काराकोरम देखा होगा, उसके ऊपर आपने अघील देखा होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने देखा होगा खुंजरेब, खुंजरेब के ऊपर आपने देखा होगा एक पास जिसका नाम होगा परपिक, और उसके ऊपर देखा होगा तो आपको मिंटका मिला होगा, ठीक है। ये कुछ कनेक्टिविटी ऐसे दिख रही है, आप अपने मैप में बार बार इसे मार्क करोगे ना तो याद हो जाएगा। ये जो एरिया यहाँ से ऐसे घूम रही, यहाँ पर है इमिशला, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ का अगर क्रम पूछे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओगे। एक है जिसको बोलते हैं उमिंगला। उमिंगला लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क मार्ग है, यहाँ पर आप जो है गाड़ी चला सकते हैं। सबसे ऊंचा हाईएस्ट जो है वो क्या कहते हैं, मोटरेबल रोड यहीं पर पाई जाती है। कौन से दर्रे पर? उमिंगला पास पर पाई जाती है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। किसको कनेक्ट कर रहा है सर? ये कनेक्ट कर रहा है किसको? लद्दाख को, ठीक है, इधर तिब्बत वाले रीजन से। ये आप देख रहे हैं, ये इसका विस्तार है। मतलब अगर इसको हम लोग इस मैप में देखें तो शायद आप यहाँ पे समझ पाएंगे दिस पोर्शन, ठीक है। तो उमिंगला के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल जो है वो पास है। डन, ठीक है, ये उमिंगला। अगला मिंगला, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत को ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो मिंगला पास, मतलब कि ये उमिंगला पास है यहाँ पर, ये उमिंगला पास यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारे पास है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये उमिंगला भी पढ़ा था आपने। उमिंगला के ही बगल में यहाँ पर जो है मिंगला है, उमिंगला के ही बगल में यहाँ पर मिंगला है, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें तो इस एरिया में आपको यहाँ पर इमिशला मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लनकला मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो कारतांगला मिल जाएगा, काराकोरम मिल जाएगा, ठीक है, अघील मिल जाएगा। ऊपर जाओगे तो आपको और सारे दर्रे जो है वो कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये कुछ मतलब आपके लिए इमेज है, आप इसे देख सकते हैं। फोटुला या फोटिला करके एक दर्रा है, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है। किसके पास है? तो मिंगला पास के पास ही है। अब देखो यहाँ पर अगर उमिंगला है तो यहाँ पर मिंगला है, और मिंगला के ही पास में एक दर्रा और मिल रहा है, कौन सा? फोटुला दर्रा, ठीक है। इसके लिए इमेज भी यहाँ पे देखिए, जैसे ये आप देखिए उमिंगला, यहाँ पर उमिंगला हो गया, उसी के ऊपर देखोगे मिंगला हो गया, और ये फोटिला जो है यहाँ पर है फोटिला। मतलब इस वाले रीजन में आप देखो, इस वाले रीजन में फोटुला, यहाँ पर मिंगला और यहाँ पर उमिंगला, ठीक है। तो ये मैप है। अरे अगर मैप एग्जैक्ट ना याद हो सके, कौन सा अपने को वहाँ जा करके एग्जैक्ट देखना है, लेकिन कम से कम लद्दाख याद होना चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत इनके क्रम। अब इतना डाउटफुल चीज़ों में आपसे क्रम नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे पूछे भी तो मिंगला पहले आएगा, फिर उसके बाद फोटुला आएगा, फिर उसके बाद उमिंगला आएगा, बट नहीं पूछेगा इतना डाउट में। अब वो सब याद रखिए जो मैंने आपको यहाँ से क्रम बनाया था। इसके बाद एक आता है बनिहाल दर्रा, ठीक है। जब बनिहाल दर्रे की बात करते हैं तो एवरेज एलिवेशन देख रहे हैं इतना है। कनेक्ट किसको करता है? तो भैया जम्मू श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँगा कि दर्रों में अभी तक बहुत ज़रूरी कोई दर्रा है क्या, तो मिंटका, अघील, काराकोरम, इमिशला, लनकला, ठीक है, और उमिंगला भी ज़रूरी था। सबसे ज़रूरी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो बनिहाल दर्रे के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर है। बनिहाल दर्रा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को और जम्मू बारामूला रेलवे के लिए जाने के मार्ग के रूप में कार्य करता था, जब तक कि 1956 में दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग का निर्माण नहीं किया गया था। इस फैक्ट को पढ़ के क्या लगा कि जब जवाहर सुरंग नहीं बनी थी, ठीक है, तो बनिहाल दर्रे से ही जो है लोग आया जाया करते थे जम्मू श्रीनगर। बनिहाल का काजीगुड रोड सुरंग का निर्माण 2021 में जवाहर सुरंग के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को चौड़ा करने के लिए किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है, जिसकी लंबाई 8.45 किलोमीटर है, ठीक है।
एक और 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग जो है बनिहाल और कांजीकुट के बीच में रेलवे लिंक के लिए बन रही है। ठीक है, 2013 में रेलवे परिवहन के लिए खोला गया था। आप इसे अगर एक दो बार पढ़िए तो अब ऐसे समझिए ज़रूरी क्या है। बनिहाल दर्रा जो था ना, ये कनेक्टिविटी था, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर के बीच में। लेकिन फिर जवाहर सुरंग बन गई। जवाहर सुरंग बनने के बाद जो है अब इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन जो है ये दर्रा पहले यूज़ किया जाता था जम्मू एंड श्रीनगर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो किसको कनेक्ट करता है? जम्मू एंड श्रीनगर, अगर दर्रे के बारे में पूछा जाए। ठीक है, अब उसके बाद ये आपके लिए बनिहाल मतलब लोकेट किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीर, मतलब अगर आप उधर घूमने जाते हैं सर्दियों में मतलब सर्दी के समय जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ पड़ेगी, कि रीज़न है इधर ठंडी है तो ऊपर तो और ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये एरिया कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं, मतलब मज़े ही मज़े हैं। हालांकि ड्राइवर साहब के मज़े नहीं हैं, क्योंकि इनको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। ठीक है, और जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। ये 2 दिन के लिए पहाड़ों में जा कर के हमें जितना आनंद आता है, वहाँ रह रहे लोगों के लिए वो समस्याएँ हो जाती हैं। तो हम कई बार 2 दिन के लिए पहाड़ में जाते हैं ना, तो हमको बड़ा आनंद मिलता है कि अरे ये ऐसा है वैसा है ना, लेकिन बहुत समस्यापूर्ण जीवन है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी इम्यूनिटी हमसे बेहतर है ना, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की स्थितियों में रहते रहते उनका जो इम्यून पावर है वो ज़्यादा अच्छा है। और छोटे से काम के लिए भी उनको एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाना पड़ता है, तो कहीं नहीं फिज़िकली जो है वो ज़्यादा फिट होते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थिति होती है। जो सैलानी लोग होते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, उनको 1-2 दिन में यहाँ बड़ा आनंद आता है। इनका ये रेवेन्यू सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ आप में से कोई गया है तो समझा होगा, नहीं गया है तो ऐसे इस इमेज को देख करके ना थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करो और पता करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, इकट्ठा करो पैसे, गाड़ी बुक करो। ठीक है, ठंडी आ ही रही है। एक किसी उसमें वेब सीरीज़ में या किसी मूवी में डायलॉग था कि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दी आ रही मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 6-6 महीने तक पूरी हर जगह बर्फ़ ही रहेगी। भोजन पहले से एकत्र करके रख लिया जाए। ठीक है, ऐसी लाइनें हैं। हालांकि अब तो डेवलपमेंट हो गया, अब सर्दियों का उतना ज़्यादा ना वो नहीं, अब तो लोग एंजॉय करते हैं, सर्दियों में जाते हैं वहाँ बर्फ़ को देखने के लिए। ठीक है, उसी में खेलते वेलते हैं। चलो अगला है, एक है छांगला। ठीक है, छांगला एलिवेशन आपने देखा, कनेक्ट किसको करता है? लेह पेंगोंग लेक को अक्साई चीन से ना, ज़रूरी है। मैंने कहा था ना छांगला ज़रूरी है, तो छांगला दर्रे को थोड़ा सा ध्यान रखना। पेंगोंग लेक वही पेंगोंग सो लेक जो हमेशा विवाद की स्थिति में है। किसके? चाइना इस पर अपना दावा करता है। ठीक है, और इंडिया भी करता है, तो ये हमेशा एक विवाद में झील बनी रहती है। अक्साई चीन को कनेक्ट करता है पेंगोंग लेक से, लेह में जो कि अवस्थित है। कौन सा दर्रा है भैया? छांगला दर्रा है। ठीक है, यह मंदिर चांगला बाबा को समर्पित है, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे एक टेम्पल है चांगला बाबा ना, उन्हीं से संबंधित जो है ये दर्रे का नाम भी रखा गया है। ठीक है, ये इस एरिया में जो है वो चांगला, यहीं पे पेंगोंग सो लेक है, यहाँ से ये वाला अक्साई चीन का रीजन है। ठीक है, जो कब्जा कर रखा है चाइना, तो इसी को ये कनेक्ट करता है। बीच में थोड़ा सा बफर जोन है। ठीक है, वो LOC और क्या कहते हैं, एक कौन सी लाइन थी जिसको पहले बनाया गया था, देखो नाम स्किप करके, तो ये बफर जोन में आता है। यहाँ पे मतलब हमेशा ही विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये छांगला पास, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे। ये मंदिर है ना, ऐसे ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, ऑफलाइन दर्शन करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इमेज देख के आपको लग रहा होगा ना, ये तिब्बत में कई बार गाड़ियों पे लोग लगाए रहते हैं ये सब चीज़, और ये तिब्बत का मंत्र है जिसको माना जाता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। तो कई बार लोग जाते हैं जब पहाड़ों पर, तो ये ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, और उसे ला करके घरों के सामने लगा देते हैं, या गाड़ी में ऐसे टांग लिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए भैया, ऑफलाइन करना हो तो यहीं जाना पड़ेगा, पेंगोंग सो लेक के पास। ठीक है, जाने के पहले पता कर लेना लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा। एक है खारदुंगला ना, कई बार पेपर ने पूछा है, क्योंकि इसका संबंध ना नुब्रा वैली से है। ठीक है, श्योक रिवर से भी कनेक्टिविटी इसकी होती है। वैसे इसके बारे में देखा जाए तो इंडस श्योक रिवर वैली को कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि सिंधु श्योक नदी घाटियों को कनेक्ट करता है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क दर्रों में से एक है। ठीक है, नुब्रा और श्योक घाटियों का प्रवेश द्वार है। तो कई बार नुब्रा रिवर को लेकर के पूछा गया है। नुब्रा वैली जाने के लिए किस दर्रे से जाना पड़ेगा? खारदुंगला दर्रे से जाना पड़ेगा। मध्य एशिया में लेह से, ठीक है,
कश्मीर तक के प्रमुख कारवां मार्ग पर स्थित है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि ज़रूरी जगह पर स्थित है खारदुंगला, ठीक है। खारदुंगला से ऊपर आप जा सकते हैं नुब्रा वैली के पास, ठीक है। ये लेह, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं। कारगिल हो गई, लेह हो गई, फिर उसके बाद श्रीनगर हो गया, ठीक है। उसके बाद जम्मू हो गया ना। ये शायद एक दर्रा होता है बनिहाल, फिर उसके बाद ये दर्रा होता है फोटूला, ये होता है खारदुंगला, ठीक है। ऐसे ही इधर से अगर जम्मू कश्मीर घाटी वटी जाना हो तो यहाँ पर पेंसिला दर्रा होता है ना। ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनको हम ऐसे इमेज से याद कर सकते हैं चाहे तो। हालांकि ये खारदुंगला आपके लिए जूम्ड मैप है ना, इसको देख सकते हैं। डन। छांगला दर्रे का भी मैप, ठीक है। आप इसे देखें, आप इसे आराम से, एक बार में ना समझ में आए ना तो मैप के साथ इसे दोबारा देखिए वीडियो को, और अपने मैप में जो है ना वो वहाँ पे मार्क करिए, ठीक है। तो ये खारदुंगला दर्रा देख लिया आपने, लेह था, कनेक्ट भी करवाया था ना, ये छांगला हो गया, ठीक है। इस इमेज को जैसा जैसा बॉर्डर लाइन गई है वैसे आप जो है आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, थोड़ा काम आपका भी है, ठीक है। डन। खारदुंगला पास ना, कितनी सारी इमेजेस ढूंढ ढूंढ के लाई गई हैं, ये सब आप जाएंगे घूमने तो ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद एक दर्रा आपको मिलेगा, कौन सा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा एलिवेशन देखा है आपने, कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है। कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है सर, ज़रूरी है, ठीक है। कश्मीर घाटी के बीच सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है, लेकिन विभाजन के बाद यह मार्ग अब बंद हो गया है। मतलब पीर पंजाल दर्रा अब काम में नहीं है, लेकिन पहले ये कनेक्ट करता था किसको, कश्मीर वैली को जम्मू से, ठीक है। ये पीर पंजाल दर्रा है, ये वैली ऑफ कश्मीर, ये जम्मू, जम्मू से कश्मीर जाना है, ठीक है। तो पीर पंजाल दर्रे से जा सकते थे, बट आफ्टर पार्टीशन जो है ये अब प्रयोग में नहीं है। राजदान दर्रा, ठीक है, किसको कनेक्ट करता है भैया, कश्मीर, ठीक है, को गुरेज वैली से कनेक्ट करता है। नाम याद रखिए, पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख लीजिए, ठीक है, तो आपके ही काम आएगा। कभी प्रश्न पूछ लेगा तो आपको लगेगा कोई नई चीज़ पूछ लिया है, जबकि आपने पढ़ा नहीं था, ये प्रमुख बात हो गई, ठीक है। डन। ये उन दर्रों के आसपास की इमेज है, आप देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे गाड़ी चल रही है ना, ये ऐसे रास्ते, ऐसे ही दर्रे बने होते हैं, ठीक है, पहाड़ों के बीच से होकर के। पेंसिला दर्रा ना, पेंसिला दर्रा भी चर्चा कर रहे थे, जास्कर वैली और कारगिल को कनेक्ट करता है। जास्कर वैली और कारगिल को कवर करता है ना पेंसिला। डन। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये जास्कर वैली हो गई और ये कारगिल हो गई, ठीक है। कौन सा दर्रा हो गया, पेंसिला हो गया, ठीक है। जोजिला, हाँ, तो मैंने आपसे कहा था ना, जोजिला किसको, श्रीनगर को कारगिल से। एक बार इस वाली इमेज को देखेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट होंगी। जोजिला मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की, दिस रीजन ना, तो ये कारगिल को लेह से जो है वो जोजिला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कनेक्ट करेगा एक, इसका नाम बुर्जिला हो जाएगा, बनिहाल, ठीक है। और ये जोजिला, ये बुर्जिला। बनिहाल मतलब बनिहाल कौन सा होगा, जम्मू को श्रीनगर से, श्रीनगर से कारगिल को करेगा जोजिला, फिर उसके बाद कारगिल से इधर बुर्जिला, फिर ये हो जाएगा फोटूला, ठीक है, और ये हो जाएगा खारदुंगला। मतलब ऐसे कनेक्ट करो ना भाई, देखो मान लो यहाँ पर जम्मू है ना, तो जम्मू से कहाँ चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ। तो जम्मू से श्रीनगर चले जाओगे तो आप किस दर्रे से जाओगे, तो बोल दो भैया बनिहाल दर्रे से जाएंगे, ठीक है। और श्रीनगर से फिर एक इम्पॉर्टेंट जगह ले आओ, कारगिल, ठीक है। तो कारगिल आप जाओगे तो किससे जाओगे, जोजिला, जोजिला से चले जाओ। फिर उसके बाद कारगिल से गिलगिट चले जाओ, गिलगिट, गिलगिट जाओगे तो कौन से दर्रे से, बुर्जिला, बुर्जिला दर्रे से चले जाओ। और फिर ये कारगिल से लेह चले जाओ, लेह जाओगे तो आपको ध्यान क्या आएगा, फोटूला, लेह में जाओगे, बढ़िया बढ़िया फोटो खींच सकते हो ना, तो फोटूला दर्रा हो जाएगा। और अगर इस लेह से ऊपर नुब्रा घाटी चले जाओगे तो आप एक मिल जाएगा खारदुंगला ना। ये कुछ मैप ऐसे याद कर सकते हैं। और इस कारगिल से ना कश्मीर वैली या जास्कर वैली के लिए जाओगे तो आपको मिल जाएगा पेंसिला, पेंसिला दर्रा। तो ज़रा सा इसको फिर से एक बार अपनी कॉपी में बनाइए। जम्मू से श्रीनगर गए बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल गए जोजिला,
और कारगिल से गिलगिट चले गए तो बुर्जिला, कारगिल से लेह चले गए तो फ़ोटो खिंचा लेना फोटुला, और वहाँ से अगर नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला। ना आसान हो सकता है ना, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ने के बाद ही जीवन थोड़ा ठीक लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पेंसिला दर्रा अब आपको कनेक्ट हो गया होगा बढ़िया से। जोजिला, जोजिला, बुर्जिला, ठीक है, मैंने सब कुछ कनेक्ट करा दिया, अब इसमें तो कोई चीज़ दिक्कत बनी नहीं। ठीक है, तो श्रीनगर, कारगिल, लेह, ठीक है, तो कारगिल से लेह जा रहे होगे, फ़ोटो खिंचा लेना। यहाँ से ऊपर जाओगे खारदुंगला हो जाएगा, श्रीनगर से जम्मू चले जाओ, बनिहाल चले जाना, यहाँ से गिलगिट चले जाओ, ठीक है, तो बुर्जिला हो जाएगा। बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, फोटुला और खारदुंगला, और फिर यहीं कारगिल से चले आओ कहाँ, जास्कर या श्रीनगर, वो कश्मीर वैली, पेंसिला, ठीक है, याद हो जाएगा। भाई इससे आसान तरीका क्या ही बताया जाए। ठीक है, ये दर्रे के फ़ोटो है, मतलब देखिए ये पहाड़ों के बीच में रास्ता है एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फोटुला, ठीक है, फोटुला मैंने बता ही दिया, श्रीनगर, कारगिल, लेह, ठीक है, तो कारगिल को लेह से जो है कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, कारगिल को लेह से कनेक्ट करता है ना, लेह जाओगे तो फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, फोटुला हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपके लिए दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। वैसे जो मैंने मैप बनाया उस मैप को बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, फोटुला दर्रा। नमिकाला, नमिकाला, कारगिल, लेह, श्रीनगर, कारगिल, लेह, कारगिल, लेह को, श्रीनगर, कारगिल और लेह को कनेक्ट करने वाला एक दर्रा और कौन सा है, नमिकाला। वैसे आप फोटुला याद रखेंगे बेहतर है, नामिकाला भी याद रखिए, मतलब एकदम फोटुला जैसा ही नामिकाला भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये नामिकाला, आप जाएंगे कभी घूमने तो मिलेगा, ये आजकल खूब पैटर्न चला हुआ है, आई लव नामिकाला, आई लव कुंडा, ठीक है, आई लव प्रयागराज ना, ऐसे बनता है। ठीक है, सेल्फी पॉइंट्स। तो इस तरह से भाई आज की जो है क्लास दो राज्यों की, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज़्यादातर दर्रे कंप्लीट हो गए। लोकेशन आपने जान ली होगी, आपने जान लिया होगा कि किसको किसको कनेक्ट करते हैं, आपने ये भी जान लिया होगा नॉर्थ से साउथ का क्रम क्या है, एक बार मैप पे बनाइए, उन्हें विजुलाइज करिए ना, बेहतर हो जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ना, इतनी मेहनत के बाद अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो इसे पाप कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके भागीदार क्यों बनना भाई ना, भेज देना है 2-3 लोगों को। ये कुछ चैनल्स हैं, मतलब कि यूट्यूब पे आप हमें देख ही रहे हैं, तो TCS पाठशाला, TCS पाठशाला के नाम से हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए ना बहुत अच्छा सेशन चलता है। मतलब आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। रोज़ शाम को ना 5 से 10 क्वेश्चन का एक टैबलेट जाती है और वो बहुत फ़ायदेमंद है परीक्षाओं के लिए ना, आप देख लीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेगी। ये नंबर है, कोई जानकारी चाहिए ऑफलाइन बैच के बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं। PDF के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ फ़ोन करिए। ये एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, आप उस पर प्ले स्टोर पर सर्च करिए, ऐसी ही इमेज आएगी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपके टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आगे चल करके ये एप्लीकेशन आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाला है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, मतलब हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दर्रे को लेकर के बातचीत करेंगे। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा सा कमेंट करिए ताकि हम लोग को भी लगे कि आप देख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है इससे। चलो, थैंक यू वेरी मच।